सऊदी वलीअहद का कल से पाकिस्तान का अहम तरीन दौरा, चश्म बरा होगा मुल्क सारा। मोहम्मद बिन सलमान का खैर मकदम होगा फकीदुल मिसाल। वजीर आजम हवाई अड्डे पर खुद करेंगे इस्तकबाल। 21 तोपों की दी जाएगी सलामी, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे मेहमानाने गरामी। गार्ड ऑफ ऑनर और इशाइये का होगा एहतमाम। बाज़ाब्ता मुलाकातें और मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे दोनों मुल्कों के हुक्काम। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस की जो कल विजिट है, एक बहुत बड़ी एक सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान में बहुत एक बड़ी, इंशाल्लाह कभी भी एक सऊदी अरेबिया के किसी भी सरबराह का इतना बड़ा ऐसा दौरा नहीं होगा। सऊदी वली अहद का दौरा कल पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दिन है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। हुकूमत संभाली तो मुल्क कर्जों में डूबा था, काफी हद तक मुश्किल हालात से बाहर आ चुके, गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम ला रहे हैं। पेशावर में तकरीब से खिताब, कबायली इलाकों के लिए हेल्थ सहूलत कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह। सऊदी अरब और इमारात ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की अहमियत को समझा। फवाद चौधरी कहते हैं सरमायाकारी पिछले 10 बरस से ज्यादा है। सऊदी अरब में 2 नए शहर बसने जा रहे हैं, इसलिए वीजा पॉलिसी आसान की गई। सऊदी अरब से दोस्ती के लिए सब इकट्ठे हैं। अपोजिशन के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं नहीं जितना वो कहते हैं। जुड़वा शहर नॉर्मल है, इस्लामाबाद को बंद करना गलत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 8 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का कहना है मुआहिदों के इत्तलाक का मरबूत मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं सऊदी अरब खालिस्तन कमर्शियल बुनियादों पर सरमायाकारी करेगा। हवेली बहादुर शाह और बल्लो की पावर प्लांट्स निजकारी की फहरिस्त में शामिल है। सऊदी वली अहद का दौरा, हुकूमत को अपोजिशन रहनुमाओं को इशाइये में मदऊ ना करने का फैसला। उधर शहबाज शरीफ का मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का खैर मकदम, कहा फराख दिलाना माशी पैकेज के तवील मुद्दती फवायद होंगे। कमर खायरा कहते हैं सऊदी वली अहद हुकूमत के नहीं पाकिस्तान के मेहमान है। तकरीबात में अपोजिशन को ना बुलाना अफसोसनाक है। सऊदी वली अहद का दौरा, इस्लामाबाद के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। 16 फरवरी सुबह 7 से 17 फरवरी रात 10 बजे तक इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। ट्रैफिक 17 मील IGP रोड और रवाती चौक पर रोक दी जाएगी। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल करेंगे। सैदपुर विलेज और मारगला हिल्स पर ट्रेल्स आवाम के लिए बंद रहेंगे। सऊदी वली अहद को 3 हिसारों पर मुश्तमिल बॉक्स सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पाक फौज, सऊदी शाही गार्ड्स और दीगर एहलकार तैनात होंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डबल सवारी पर पाबंदी आए। मोहम्मद बिन सलमान के खैर मकदम के लिए वफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरती से सजा दिया गया। खैर मकदमी बोर्ड्स भी आवेजा कर दिए गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान अचण ते दिल जी गहराइन से खुशामदीद था चूं। हम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के तारीखी दौरे पर खुशामदीद कहते हैं। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान की मईशत में भरपूर किरदार अदा करेगा। उससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो मजबूत होगी। बड़े मेहमान की आमद, अवाम भी पुरजोश। शहर शहर लोगों का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पेश की खुशामदीद। उधर सऊदी वली अहद के लिए पेशावर के माहिर कारीगर ने चप्पल का तोहफा तैयार कर लिया। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ जिना अस्पताल लाहौर मुंतकिल। माहिरीन अमराज़े कल्ब का मुआयना, ECG और इकोकार्डियोग्राफी की। प्रिंसिपल आरिफ तजम्मुल कहते हैं इलाज के लिए बोर्ड बना दिया, अस्पताल में हर टेस्ट की सहूलत है। उधर नवाज शरीफ इंतजामात से गैर मुतमईन। VVIP रूम के बाद कार्डियोवैस्कुलर वार्ड भी पसंद ना आया।
शहबाज शरीफ की रिहाई का अमल मुकम्मल न हो सका। लीगी रहनुमा राना मुबश्शिर ने रूबकार कोट लखपत जेल पहुंचाई। कोट लखपत जेल हुकाम ने कैंप जेल भेज दिया। उधर इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से मरियम औरंगजेब और दीगर रहनुमाओं की मुलाकातें। लाहौर रवानगी से मुताल्लिक शेड्यूल पर गौर। नवाज शरीफ पहले कब कैद था जी? पहले भी मजे कर रहा था। 20 साल पहले भी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को एक ही किस्म की बीमारी थी। ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है जो सिर्फ अपोजिशन में आके इसका दौरा पड़ता है। शेख रशीद के शरीफ बरादरान पर फिर लफ्जी हमले। कहा दोनों भाई इख्तिदार में हो तो बिल्कुल तंदुरुस्त, अपोजिशन में हो तो बीमार हो जाते हैं। वजीर रेलवे मजीद बोले, इमरान खान ने नईमुल हक के जरिए उन्हें कहा कि वो पीएसी के मेंबर बन सकते हैं। वजीर कानून ने बताया, कानूनी तौर पर भी कोई रुकावट नहीं। अलीम खान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी। अलीम ने दुबई और पाकिस्तान में जायदाद खरीदी, ये नहीं बताया कि पैसे कहां से आए। असासे इलेक्शन गोशवारे में भी जाहिर नहीं किए। नैब प्रोसिक्यूटर का मौकिफ, तमाम दस्तावेजात दे चुके, हमारे ही सबूतों पर मुलजिम बनाकर पेश किया जा रहा है। अलीम खान का बयान। अदालत के बाहर नारों पर जज का इजहार बरहमी। नाकिस तफ्तीश, गवाहों की कमी। अतालवी शहरी सना चीमा के गैरत के नाम पर कत्ल के तमाम मुलजिम 11 माह बाद बरी। एडिशनल सेशन जज गुजरात ने आलमी सतह पर मरकज़े निगाह केस का फैसला सुना दिया। सना के वालिद गुलाम मुस्तफा, चचा मजहर और भाई अदनान चीमा रिहा। पुलिस अपने इल्जाम का दिफा करने में नाकाम। तमाम मुलजिम कैसे बरी हो गए? पुलिस की तफ्तीश पर सवालिया निशान। सानेहा साहिवाल की तहकीकात। जिशान के भाई एहतशाम का जीआईटी को बयान। कॉपी 92 न्यूज ने हासिल कर ली। बयान के मुताबिक जिशान कंप्यूटर एसेसरीज और होलसेल का काम करता था। मकतूल खलील के उनके साथ दरीना ताल्लुकात थे। उधर फॉरेंसिक एजेंसी ने भी जीआईटी को अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। अली रजा अब्दी कत्ल केस में बड़ा ब्रेक थ्रू। कत्ल में मुलव्वस 5 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान ने मुकम्मल रैकी के बाद अली रजा को निशाना बनाया। उधर कराची में सियासी कारकुनों की हालिया टारगेट किलिंग की तहकीकात में भी पेशरफ्त। पुलिस का मेट्रोविल में कारकुन के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार करने का दावा। मसीहा को मरीजों पर तरस न आया। सिंध में यंग डॉक्टर्स की हड़धर्मी बरकरार। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज तीसरे दिन भी बंद रही। मरीज रुल गए। दादू में इलाज ना होने पर मरीजा जाँ बहक। खैरपुर नाथिन शाह में 2 साला बच्ची तड़पती रही। हड़ताल के बायस सैकड़ों ऑपरेशंस भी मुलतवी। डॉक्टर्स का कल से ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद करने का ऐलान। नामालूम अफराद की करम नवाजी या टाइपिंग की गलती। कराची में नौजवान के अकाउंट में 4 अरब 34 करोड़ रुपए की मुंतकली का इंकशाफ। रशीद सद्र में घड़ियों का काम करता है। अकाउंट में 4 लाख रुपए थे। एटीएम स्लिप पर 4 अरब 34 करोड़ जाहिर हुए। पतंगबाज कोई पाबंदी खातिर में लाए ना सख्त इकदाम की धमकी। गुजरावाला, रावलपिंडी, सियालकोट और ओकाड़ा समेत पंजाब के कई शहरों में पतंगबाजी। गुजरावाला और रावलपिंडी में मनचले हवाई फायरिंग भी करते रहे। ओकाड़ा में डोर पिटने से 3 नौजवान जख्मी। कई पतंगबाज पकड़े गए।
मोदी सरकार की पुलवामा हमले को इंतखाबी स्टंट बनाने की कोशिशें, पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में तैनात हाई कमिश्नर अजय बसारिया को वापस बुला लिया। आज रात ही नई दिल्ली रवाना होंगे। सिफारती आदाब से आ रही भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल मसूद को भी दफ्तर खारजा में तलब कर लिया। पुलवामा हमला, पाकिस्तान का भारतीय इल्जाम तराशी पर शदीद एहतजाज। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला हवाले किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी से बाज रहे। नईमुल हक ने कहा भारत में इलेक्शन करीब आते ही इल्जामात शुरू हो जाते हैं। रहमान मलिक बोले पुलवामा हमले में भारत खुद मुलव्विस है। I have never backed Pakistan. You are backing Pakistan. That's what I'm asking. India is backing Pakistan. Why will we back, sir? I'm asking you a very direct question. You're asking me a wrong question. No, I'm not asking you a wrong question, sir. I'm just asking you कि जो Please don't ask this rubbish. भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा। मकबूजा कश्मीर के हिंद नवाज सियासतदान फारूक अब्दुल्ला ने भी भारतीयों को आईना दिखा दिया। भारतीय रिपोर्टर को पाकिस्तान मुखालिफ सवाल करने पर डांट दिया। पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने के सवाल पर कहा आप गलत और अहमकाना सवाल कर रही हैं, पाकिस्तान पर इल्जाम मत लगाएं। बहावलपुर में तेज रफ्तारी, महारत और फुर्ती का मुजाहिरा। सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों के ड्राइवर्स में आगे बढ़ने का मुकाबला। चौलिस्तान जीप रैली की प्रीपेड स्टॉक कैटेगरी, साबिक चैंपियन नादिर मक्सी समेत 50 से ज्यादा ड्राइवर्स ने शिरकत की। आ ही जाता है वो राह पर गालिब, कोई दिन और जिए होते। मुमताज शायर मिर्जा असदुल्ला गालिब को गुजरे 1.5 सदी बीत गई। मिर्जा गालिब अपने लाजवाल कलाम की बदौलत आज भी उर्दू अदब में जिंदा। और खुशनुमा रंग बरंगे फूल, मौसम बहार से कबल ही बहार का समा। कराची में फूलों की नुमाइश ने शहरियों को अपने शहर में जकड़ लिया।